मिलती है। इस बार कितनी योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है, क्या बताएंगे? देखिए 200 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कुल 41 करोड़ रुपए से अधिक का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, जिसमें 8 करोड़ के आसपास का उन्होंने लोकार्पण किया है और 33 करोड़ के आसपास का उन्होंने नए कामों को जो शुरू होना बाकी है उनका शिलान्यास किया है। इसके अतिरिक्त आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा इन योजनाओं के अलावा 81 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है अभी नली में है, इस पे सरकार ने मैक्सिमम स्वीकृति दे दी है और वो बजट अलॉट होने के बाद टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आज चूंकि माननीय अटल जी का जन्मदिन है तो जाहिर सी बात है कि वो देश के, तो अटल जी एक ऐसी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि उनको मेरे ख्याल से पार्टी में बांटना मैं उचित नहीं समझता और उन्होंने हमेशा सबके साथ अच्छे संबंध रखे, सबका सम्मान किया और हमेशा देश के अंदर उन्होंने प्रयास किया कि सभी लोग भाईचारे के साथ मिलकर रहें और देश तरक्की करे। तो आज उनके जन्मदिन पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर ही ये सौगात नगर पालिका की तरफ से शहर वासियों को भेंट की गई है, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास मानी। आज जो है कितने का लोकार्पण किया गया है? शिलान्यास हुआ है 33 करोड़ का और लोकार्पण हुआ है 8 करोड़ का। इसके अतिरिक्त 81 करोड़ की और परियोजनाएं जो सरकार में है, जो राज्य सेक्टर से हैं, जिनके स्वीकृत हो जाने की संभावना बनी। इसके अलावा अभी माननीय मंत्री जी से मैंने ये भी अनुरोध किया है कि 1000 सीट का थिएटर, जैसे 250 सीट का थिएटर है ना यहाँ जो है, तो 1000 सीट का थिएटर भी यहाँ शहर में बनाने के लिए माननीय मंत्री जी विचार कर रहे हैं और उसके लिए जगह भी देखी जा रही है और उम्मीद है कि वो काम भी जल्दी ही स्वीकृत होगा और एक बड़ा ऑडिटोरियम शहर के अंदर, एक जिस तरह से लखनऊ वगैरह में भी है उस तरह का 1200 सीट का एक ऑडिटोरियम मऊ में बनने की संभावना है। देखा जाए लगातार शहर में जाम की जो है व्यवस्थाएं सही नहीं हो पा रही, जाम लगा रहा है। शहर का भीड़ भाड़ का इलाका आजमगढ़ मोड़, वहाँ नगर पालिका के पास अपनी जमीन भी है, तो क्या वजह है वहाँ कुछ प्लान तैयार नहीं हो पा रहा है या मंत्री जी का जो जादू है वो नहीं चल पा रहा है? आजमगढ़ मोड़ पे जो जमीन है वो सुप्रीम कोर्ट तक से हमारी डिग्री हो चुकी है, वो विवाद वहाँ खत्म है, लेकिन हाई कोर्ट में एक याचिका लंबित है और उसी याचिका को समाप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी और ने हाई कोर्ट में एक याचिका डाल दी है, तो वो लगनी खाली है। क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में लगाएंगे तो वो याचिका खारिज हो जाएगी, लेकिन उसी की वजह से वो मामला पेंडिंग है। वरना वहाँ हमारी योजना ये है नगर पालिका की, वहाँ पार्किंग बनाएंगे और शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे। हमारी एक बड़ी ज़मीन जो विवाद में है, लखनती के सामने भी है, ये भी हमारे टारगेट में भी है, तो वो यहाँ सुनवाई में है। बड़ी ज़मीन है 6 बीघे के आसपास, लखनती थाने के सामने आप देख रहे होंगे, तो उस ज़मीन का भी अगर निस्तारण हो जाता है तो वहाँ भी पार्किंग बनाने की वो बेहतर जगह है। अभी एक और विचार चल रहा है कि यहाँ शासन ये विचार कर रहा है कि जो बस स्टेशन है मऊ का, वो शहर के अंदर बहुत भीड़ भाड़ के इलाके में और बसों के आवागमन की वजह से वो इलाका हमेशा जाम रहता है, तो उसको भी शहर से बाहर ले जाने पे विचार चल रहा है। शायद शासन अगर स्वीकृति देता है, बस स्टैंड अगर शहर के बाहर जाता है तो वो भी जगह एक खाली जो होगी तो वो भी एक पार्किंग के लिए एक बेहतर जगह हो सकती है। कुछ व्यस्तम सड़कें हैं, ये स्वदेशी कॉटन मिल है, इसके लिए भी मैंने पत्र लिखा हुआ है, सरकार में भी माननीय मंत्री जी को भी कहा है कि स्वदेशी कॉटन मिल वाली जमीन अगर नगर पालिका को हस्तांतरित कर दी जाए, लीज पर ही हस्तांतरित कर दी जाए या पैसे पे हस्तांतरित के जैसे भी हो सकता हो, तो वो अगर नगर पालिका को हस्तांतरित हो जाए तो वहाँ भी पार्किंग के लिए एक बेहतर जगह हो सकती है। शहर के जो सिंधी कॉलोनी के सामने शहीदी रोड पे सड़क जारी, वो चर्चा का विषय है, बनते ही सड़क भी खराब हो गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जो शहीदी रोड की जो सड़क है वो हमने नहीं, नगर पालिका ने नहीं बनाई है, वो नगर पालिका ने उसकी बाउंड्री का और सड़क निर्माण का पैसा दिया था और वो बनाया है रेलवे विभाग ने। तो हमने जो रेल मंत्री हैं माननीय वैष्णव जी, उनको भी मैंने पत्र लिखा हुआ है अभी 1 हफ्ता पहले कि साहब या के ये सड़क हमको हैंडओवर कर दीजिए आप, तो वो सड़क भी हमको हैंडओवर नहीं हो रही है, या के फिर हमको बनाने की अनुमति दे दीजिए। तो अगर वो जैसे ही अनुमति भी अगर हमको मिल जाती है तो इसमें डीएम साहब भी बहुत रुचि ले रहे हैं, हमारे मंत्री जी भी कह चुके हैं, तो कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो काम रुका हुआ है। जैसे ही वो काम हो जाता है तो हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी जल्दी उसको बना देंगे। लेकिन और एक अच्छी खबर आपको बता दूं कि सरकार ने जो हमारे बड़ुआ गोदाम से कोपागंज तक की जो रोड है, सिंगल रोड है, सरकार की योजना आई कि जो शहर के अंदर की 2 लेन सड़कें हैं उन्हें 4 लेन बनाया जाएगा। अभी इसी में मुख्यमंत्री योजना में वो आया है, तो उसमें माननीय मंत्री जी की वजह से वो हमारी रोड भी उसमें सम्मिलित हो गई है। अब मंत्री जी उसमें लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि 250 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, 250 करोड़ का।
वो अगर काम हो जाता है तो हमारे शहर की जाने वाली, शहर के अंदर से गुजरने वाली, बाहर जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं सभी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। जो सड़कें खराब थी, जैसे देवरिया साथ वाली सड़क खराब थी, वो बन गई। एक इधर चिड़ियाकोट वाली रोड खराब थी, वो भी आपने देखा होगा बन गई। सलाहाबाद वाली रोड खराब थी, वो भी बन गई। बाकी शहर के अंदर जितनी सड़कें हैं वो सब हम लोग बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PWD और हमारा नगर विकास, कई विभागों का सामंजस्य अच्छा है और सभी विभागों के साथ मिलकर हम लोग शहर को विकास की तरफ ले जाएंगे। बड़ुआ गोदाम से होकर जाने वाली जिस सड़क की चर्चा कर रहे हैं वो कहाँ से होकर मुड़ेगी? वो बड़ुआ गोदाम से जो हमारी 2 लेन की जो सड़क कोपागंज जाती है, जो पहले NH था, नेशनल हाईवे जो था, तो अब चूंकि NH बाहर से चला गया, 4 लेन बनास गोरखपुर होके, अब बड़ुआ गोदाम से निकल के बाहर चला गया, तो इस सड़क को NH ने हस्तांतरित कर दिया PWD को। तो अब ये सड़क PWD की है और PWD के माध्यम से ही उसका प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सरकार ने उसे प्रोजेक्ट मांगा है और PWD के लोग उसका वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है, वही बनेगा। मऊ का हजरतगंज से भी ज़्यादा सुंदर इलाका वो बनाएंगे।